हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी है। देख रहे हैं आप लोग, कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, कल बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाए थे, बस थोड़ा सा सिलेबस डिफ़ाइन किया और चैप्टर के बारे में ही सभी समझ पाए हैं। वहीं पर से अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी चैप्टर हमारा यही चलेगा, फर्स्ट वाला ही, और क्लास इसमें सेकंड है। अभी इसमें और भी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ठीक है। तो चलते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। ठीक, देखिएगा आगे। आज हमको पढ़ना है, इसी चैप्टर के बारे में अभी पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यही हमारा अभी चैप्टर है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ये बात है 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये हमारे उसमें बुक में भी हेडिंग पड़ी हुई है। कब की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट नोट करने वाला है। 1930 के बाद का यूरोप पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है इस चैप्टर में कौन है, कब है, कहाँ, कैसे, क्यों, किसको। अगर हम लोगों को इन सभी के जवाब मिल जाएं तो फिर बहुत ही आसानी रहती है किसी भी टॉपिक को समझने में और क्वेश्चन को लिखने में, ठीक। जैसे हम कौन के बारे में बात करें तो इसमें पढ़ना है कि क्रांतिकारी कौन थे, कौन कौन उसमें क्रांतिकारी है, कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन राजा है, कौन मंत्री है वहाँ पर, ठीक है। कब यहाँ डेट सारी रहेंगी, ठीक है, डेट रहेंगे, ईयर रहेंगे, क्लियर। कहाँ हुआ, यहाँ प्लेस के नाम रहेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक। कैसे हुआ, इसमें हाउ का जवाब फाइंड करना होगा, कैसे हुआ, ठीक है। क्यों क्यों हुआ, इसमें कारण जानेंगे, निवारण जानेंगे और उसका प्रभाव जानेंगे, और इसका प्रभाव किस पर पड़ा ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार, देखो ये यहाँ पर कल मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था वहाँ से देखिएगा इसका आंसर निकलेगा। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो कल हम लोग फिगर देख रहे थे, अभी फिर से आपको दिखा देते हैं फिगर। ऐसे ही दिखाते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। ये फिगर देख रहे हैं, अब इसमें देखिएगा ये मूर्ति बनी हुई है, ठीक। इसी फिगर के बारे में ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें 4 चित्र, एक देखो ये बाउंड्री जैसी, एक ये बना है, फिर एक ये बना है लाइन बाई लाइन, ये एक पोर्शन ये है और ये पोर्शन ये बीच में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से 4 श्रृंखलाओं वाली एक ये चित्र बनाया था। किसने बनाया था, फ्रेडरिक सारियू ने। कहाँ के फ्रेडरिक सारियू हैं, फ्रांसीसी कलाकार है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देखो यहाँ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कि फ्रेडरिक सारियू कौन थे। फ्रेडरिक सारियू कौन था, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। तो अब आप लोग इसका क्या करेंगे, आंसर
करिएगा आंसर, बताइएगा सारे लोग, देखिएगा। फ्रेडरिक सारियो फ्रांसीसी कलाकार थे। कौन थे? लिख दें, बताओ? चलो लिख देते हैं। फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार या चित्रकार थे जिन्होंने 4 चित्रों वाली एक श्रृंखला बनाई थी। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा। इनमें उसने सपनों का संसार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रेडरिक सारियो ने क्या सपना देखा था? सपनों का संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, जनतांत्रिक, अब हम इसको आपको डिफाइन करते हैं कि जनतांत्रिक क्या होता है। बताइएगा, जनतांत्रिक है और दूसरा क्या था? सामाजिक गणतंत्र। बताओ इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हो थोड़ा सा भी तो बताइएगा। जन, इसको इधर लिखते हैं फिर अच्छे से डिफाइन करते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। इधर जनतांत्रिक हो गया। सामाजिक गणतंत्र। ठीक, जन मीन्स क्या होता है? लोग। जन मीन्स क्या होता है? लोग। और तंत्र मतलब होता है शासन, लोगों का शासन, यानी कुछ ही लोगों का, ये पार्टिकुलर यानी व्यक्तिगत भी इसको कह सकते हैं, लोगों का शासन। ठीक है, और सामाजिक गणतंत्र मतलब क्या है? समाज, समाज क्या होता है? सॉरी, लोगों का समूह। ठीक, लोगों का समूह और शासन साथ में लगा ही हुआ है, तो लोगों के समूह का शासन, यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि और फिर उस प्रतिनिधि का शासन, तो ये कैसा शासन कहलाया जाता है? सामाजिक गणतंत्र का शासन। ठीक है, प्रतिनिधि, जैसे हम लोग जो जिनमें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें हमारा प्रतिनिधि वोट डालता है। ठीक है, और प्रतिनिधि को लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक, तो ये सामाजिक और जनतांत्रिक शासन कैसा है ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक, समझ में आया? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, अब इसमें देखिएगा, सभी अभी इस चित्र को ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए आगे
जा रहे हैं। ये मूर्ति है, इसमें आपको स्त्री पुरुष दिख रहे हैं, ये देखोगा ये स्त्री है, ये देखिएगा ये स्त्री है, यहाँ पर देख रहे हो ये स्त्री है, स्त्री है, ठीक, सभी उम्र के हैं बच्चे, इसमें यंग भी हैं, ओल्ड भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सभी सभी सामाजिक वर्ग, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, सभी स्त्री पुरुष लंबी कतार में, लंबी कतार आप लोग देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर, और ये देखिए यहाँ से, ये इधर से आपको हाईलाइट कर देते हैं, ये देखो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये बहुत लंबी लाइन है, लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा, स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ है भाई, ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है, स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए आगे जा रहे हैं। जैसे हम कहीं पर जा रहे होते हैं तो कोई मंदिर वगैरह दिख जाता है तो वहाँ पर हम लोग अपना सिर झुका लेते हैं, तो यहाँ पर भी वंदना करते हुए आगे जा रहे हैं। समझ में आया? ठीक, बढ़े आगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, ना समझ में आए तो वही भी बताइएगा। ठीक, आगे देखिए, आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति बता सकते हैं कब हुई? चलो ये तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही, अभी यहाँ पर हम बता देते हैं। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता की देवी को, यहाँ पर होना चाहिए था, स्वतंत्रता की देवी को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। क्या करते थे? महिला का रूप प्रदान करते थे। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है आगे, हाँ ये तो वही वाला है, ठीक, हाँ अभी देखो, हाँ ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि फ्रेडरिक सारियू ने किस प्रकार का सपना देखा था। ये जो वेरी शार्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितना अभी एक्सप्लेन किया है, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ से जो भी क्वेश्चन बन पड़ता है वो हम लोग साथ साथ में लेकर चलते रहेंगे, जिससे कि क्वेश्चन इकट्ठे ना हो, और क्वेश्चन जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम लोगों को क्या होता है भाई, इतने क्वेश्चन याद कहाँ तक करेंगे। तो बीच में ही हम लोग उस थ्योरी को पढ़ेंगे, और थ्योरी में ही जो क्वेश्चन निकलता आएगा, लास्ट में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो भी इस बीच में क्वेश्चन निकलता रहेगा वो हम लोग निकालते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो क्या था ये यहाँ पर प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू ने किस प्रकार का सपना देखा था, जैसा कि अभी आप लोगों ने इसमें देखा था। ये देखिए, देख रहे हो, सपनों का संसार रचा, उसमें जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। बस यही आपका, यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्या निकलेगा? फ्रेडरिक सारियू ने एक सपना देखा कि देश की सरकार जनतांत्रिक, जनतांत्रिक हम लोग समझ चुके हैं, ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा फिर समझाऊंगा, ठीक है। और जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बनी हो। ठीक, देश की सरकार कैसी होनी चाहिए? जनतांत्रिक होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बनी है। कोई एक ऑप्शन हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, फिर उसमें ए और बी दोनों मिलकर ऐसे भी ऑप्शन बन जाता है। तो ये बात ध्यान भी रखनी है आपको। और वेरी शॉर्ट में ये 1 लाइन वाला क्वेश्चन लिखने के लिए भी आता है। ठीक, समझ में आया? इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक, अगला देखिएगा एक क्वेश्चन और अभी मैंने जो अभी यहाँ से निकल के आया है। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार स्वतंत्रता की देवी की जो मूर्ति बनाते थे उसमें महिला का को ही रूप प्रदान, महिला का रूप प्रदान किया गया। तो आप बताइए कि महिला का ही रूप क्यों प्रदान किया गया? जहाँ कहीं भी हम लोग देखते हैं कि भाई नॉलेज की देवी हैं तो महिला सरस्वती, धन की देवी है तो माँ लक्ष्मी, स्वतंत्रता की देवी हैं तो भी महिला है। तो भाई क्यों? तो इसका देखिएगा, स्वतंत्रता की मूर्ति में या चित्रों में
महिला को ही क्यों दिखाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार बना है। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो सब एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। महिला को ही, अब आप लोग बताइएगा कि महिला को ही क्यों दिखाया जाता है, ठीक, बताइएगा। चलो बताओ, आप लोग बताओ। अच्छा, ठीक, देखो, स्वतंत्रता के लिए महिला या देवी प्रतिमा चित्र इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि महिलाएं या देवियां क्या होती हैं भाई? ममता का रूप होती हैं। जितना लगाव हम लोगों का माँ से होता है उतना पिता से नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोगों का बच्चे का लगाव अपनी माँ के प्रति ज़्यादा होता है। प्रत्येक बच्चे की बात करें, सभी में ऐसा होता है। प्रत्येक बच्चे का अपनी माँ के प्रति अधिक लगाव होता है। प्रत्येक बच्चे का अपनी माँ के प्रति अधिक लगाव होता है, ठीक है, होता है। चलो इसको अधिक लगाव होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर होता है, कर लीजिएगा। क्या हो गया भाई, लिख क्यों नहीं रहा? ठीक, आगे देखिएगा। अच्छा, आगे, ठीक, यहाँ भी आपको ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो कि जो गॉडेस हैं वो आपने देखा कि उनके हाथ में क्या है? ज्ञानोदय की मसाल एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, इनको चार्टर भी कहा जाता है, ठीक है। चार्टर एक ऐसा घोषणा पत्र होता है जिसमें मनुष्य के अधिकारों की बात की जाती है, उसी को चार्टर या घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें देखिएगा, एक हाथ में क्या है? ये मनुष्य के अधिकारों का चार्टर है, और एक हाथ में क्या है? ज्ञानोदय की मशाल, यानी ज्ञान की मशाल है। इनका मानना था कि सभी लोग कैसे हों? ज्ञान से भरे हुए हों, यानी पढ़े लिखे हों, ठीक। आगे देखिएगा, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों नहीं, ये शासनों है, यहाँ पर सही कर लेते हैं। निरंकुश शासनों के ध्वस्त अवशेष, जो भी वहाँ पर उस समय शासक रहे हैं, यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा, ये यहाँ निरंकुशता दिखाई गई है, जहाँ पर क्या है? मुकुट वगैरह बिखरे हुए हैं, कहीं मुकुट पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, अवशेष, ठीक है। ये देखिएगा, बड़ा सा मुकुट दिख रहा है, ये देखिएगा, तो ये शासकों के क्या हैं? मुकुट हैं। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि वहाँ उस समय के लोग, यानी उस टाइम के जब ये काम हो रहा होगा तो लोग कितने निरंकुश रहे होंगे। सारियों का कल्पनादर्श यूटोपिया,
यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों से हो रही है। जिनकी पहचान उनके कपड़ों से हो रही है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे आगे देखना है। अभी आपको फिर से दिखा रहे हैं। इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक क्या है, राष्ट्र बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं ये भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। नेतृत्व कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है और ये स्विट्जरलैंड कर रहा है। यहाँ फिर से एक बार देखिएगा इस फिगर को, ये देखिएगा, ये मूर्ति है, इसके आगे यहाँ देखिएगा ये, और इसके आगे ये इसका अपने देश का झंडा भी है, और इसके आगे ये मूर्ति के आगे हैं जो कि नेतृत्व कर रहे हैं। किसका? इस लंबी सी कतार का। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे देखिएगा। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। जो प्रतिमा के पास, फिर से देखिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करवाएंगे। जो प्रतिमा के पास पहुंचा है ये देखिएगा, ये प्रतिमा के पास पहुंचा है, ये फ्रांस का झंडा है। ठीक है, जो कि प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, यानी प्रतिमा के पास पहुंच रहा है। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जिनका झंडा कैसा है ये पूछा जाता है, काला, लाल और सुनहरा। किसकी बात कर रहे हैं? जर्मनी की बात कर रहे हैं। जर्मनी का झंडा कैसा होगा? कैसा होगा? काला। ये ब्लैक है। ठीक है, फिर कैसा है? लाल। ये लाल है, यानी रेड है। ठीक, फिर कैसा है? सुनहरा। सुनहरा कैसे बन पाएगा? बनाएं। इधर आ जाएगा सुनहरा। चलो देखते हैं। देखो, चलो थोड़ा सा हल्का पीला है, काम चलाओ। सुनहरा, इसको मान के चलिएगा ये सुनहरा है भाई। ठीक, तो ये कैसे, किसका फ्लैग है? जर्मनी का फ्लैग है। ठीक, जर्मन लोग संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं। क्या नहीं बने? अभी तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने। और जो झंडा वे थामे हुए हैं वो कब, इम्पॉर्टेंट है डेट, ये 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। यहाँ पर जो जर्मनी के लोग हैं वो, बिल्कुल सही बात है कि जर्मन भाषी भी रहे होंगे। ये आप देख रहे हो, ये जर्मनी का फ्लैग है। ब्लैक है, बीच आगे देखिए ब्लैक है, ये रेड है, ये सुनहरा है। देख रहे हो? ठीक, आगे देखिएगा। अब जर्मनी के लोग हैं तो जर्मन भाषी बिल्कुल रहे होंगे और आज भी होंगे। ठीक, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिलसिलों की सिसिली लिखा होना चाहिए। सिसिलियों की राजधानी सिसिलियों था यहाँ पे। ठीक, सिसिलियों की राजशाही है। उसके बाद लंबार्डी है, उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद आयरलैंड है, उसके बाद पोलैंड है, उसके बाद हंगरी है और रूस के लोग हैं। ठीक, देखिएगा, ये देखिएगा,
यहाँ से बहुत सारे देश के हैं, ये देखिए, ये देखिए, फिर ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारे फ्लैग इसमें चले हुए हैं। तो इनका क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है, क्रम पूछा जाता है। तो सबसे आगे कौन था? सबसे आगे यूएसए था। यूएसए के पीछे कौन है? यूएसए के पीछे जर्मनी था, यहाँ पर देख रहे हो, नहीं पीछे था, जर्मनी है। उसके बाद कौन है? यूएसए के पीछे स्विट्जरलैंड था, जो कि नेतृत्व कर रहे थे। इसके लिए देखो मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। ASG पुलिस हर, ASG पुलिस हर, ऐसे अमेरिका हो जाएगा, इससे स्विट्जरलैंड हो जाएगा, इससे जर्मनी हो जाएगा, और इससे ये इतना, ये इतना पोलैंड। जर्मनी के बाद कौन है? देख रहे हो इधर कहाँ लिखा? ये जर्मन लोगों के बाद कुछ छूट गया है इसमें, क्या? पोलैंड है और सिसिली है, ये इससे लंबार्डी है, छूट गया है शायद, हाँ, इसको हटाएं पहले। ये क्रम सही नहीं लगा है, यहाँ देखिएगा। अमेरिका हो गया, ये अमेरिका, ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, क्या हो रहा है, पोलैंड, लंबार्डी, आयरलैंड, इससे आयरलैंड हो जाएगा, अरे हाँ, आयरलैंड हो गया, इससे हो जाएगा ये सिसिली, और इससे हो जाएगा इंग्लैंड, और इससे हो जाएगा हाँ से हंगरी और रूस। ये इनका क्रम बदल गया है, तो क्रम ये वाला सही है जो मैंने ट्रिक से लगाया है। ये टाइपिंग में इधर का थोड़ा उधर हो गया होगा, ठीक। तो ये पूछा जाता है क्रम, ठीक। ऊपर देखिएगा, इसी चित्र की बात कर रहे हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल किसके लिए किया है? राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए किया है। किसके लिए किया है? भाईचारों के लिए, भाईचारे के लिए किया है। ठीक, मुझे लगता है अब फिनिश हो गया है। तो बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सभी दोस्तों में, ऑफिस में, जहाँ कहीं भी आपका पहचान हो वहाँ इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट भी बताइएगा ज़रूर कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं इसी क्लास की, इसी चैप्टर में अगली क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।